इस हफ्ते सोने चांदी की कीमत में गिरावट रही। सोना 1047 रुपये गिरकर 77,787 रुपये आ गया। चांदी 89,383 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार 22 नवंबर को सोना 77,787 रुपये था, जो कि 30 नवंबर को 76,740 रुपये 10 ग्राम पर आ गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1047 रुपये कमी आई है। आर्टिस्ट की दवा 1200 रुपये में, डॉक्टर तय करते हैं MRP। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में डिमांड पर दवाएं तैयार की जाती हैं। कंपनियां बोली, जो रेट चाहेंगे वो हो जाएगा। देश में दवाओं की कीमत सरकार नहीं बल्कि डॉक्टर खुद तय करते हैं। डॉक्टर अपने मुताबिक ब्रांड बनवाते हैं, कीमत फिक्स करते हैं। 38 रुपये की दवा की MRP 1200 रुपये कर दी गई है। ये महज एक एग्जाम्पल है, ऐसे तमाम दवाओं के साथ किया जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस MLC बोले, चुनाव आयोग कुत्ते जैसा PM आवास के बाहर बैठा रहता है। भाजपा ने इलेक्शन कमीशन और पुलिस से शिकायत की है। महाराष्ट्र कांग्रेस MLC भाई जगताप ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग EVM पर लगातार सवाल उठा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस MLC भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया है। कई न्यूज एजेंसी में उन्होंने बताया कि जगताप ने कहा कि चुनाव आयोग तो कुत्ता है जो PM मोदी के बंगले के बाहर बैठा रहता है। क्या रद्द हो सकती है राहुल गांधी की नागरिकता? क्या कहता है भारत का कानून? जाने पूरी घटना। राहुल गांधी सिटीजनशिप रॉ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसते जाते हैं। ताजा मामला उनकी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। इसी हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका PIL दायर करने से ये मांग उठी है। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, इसलिए उनकी नागरिकता भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। PIL S विघ्नेश शिशिर नामक शख्स ने लगाई है। S विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने X पर अपनी प्रोफाइल में खुद को BJP कार्यकर्ता और डॉक्टर अंबेडकर का प्रशंसक बताया है। कश्मीर में -3.4 डिग्री, MP में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बर्फबारी का अलर्ट। 5 राज्यों में कोहरे की चेतावनी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिले किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा में 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान और भारी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। उधर कश्मीर में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पहलगांव में रात का तापमान 3 डिग्री पहुंच चुका है। श्रीनगर में 1 डिग्री से माइनस तक तापमान पहुंच चुका है। उत्तरी राज्यों में बर्फबारी के कारण तापमान मध्य प्रदेश में भी गिरता नजर आ रहा है। भोपाल में नवंबर का तापमान 36 डिग्री, 36 साल में सबसे कम पारा पहुंचा 8 डिग्री। वायनाड में राहुल बोले, अडानी के लिए कानून अलग। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले, भारत में नहीं चलेगा। वायनाड पहुंचे पर राहुल के मंच पर 2 बच्चे आए। उन्हें दुलार कर उन्होंने चॉकलेट दी। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद आज पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी रहे। राहुल ने यहां रैली को संबोधित करते हुए फिर एक बार अडानी मुद्दा तेजी से उफान मरवाने की पूरी कोशिश की है। राहुल ने कहा, संविधान कहता है कि सभी लोगों के लिए समान व्यवहार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं भले ही अमेरिका केस चलाए, लेकिन भारत उनके लिए केस नहीं दर्ज करेगा। कोलकाता अगरतला के अस्पतालों का बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से इनकार, कहा वहां तिरंगे का अपमान हो रहा है। RSS की मांग, चिन्मय प्रभु को रिहा करें।
दत्तात्रेय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अन्याय का नया दौर शुरू हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले विरोध में शनिवार को यूपी, एमपी सहित कई राज्यों में विरोध रैलियां निकाली गई। वहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला के 2 अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया गया। कोलकाता के JN अस्पताल में शुभ्रांशु भक्त ने कहा कि अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में तिरंगे का अपमान हो रहा है, जो कि भारत के लिए कतई बर्दाश्त नहीं। अजीत पवार बोले बीजेपी से होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, एनसीपी शिवसेना से बनेंगे डिप्टी सीएम। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के 288 और 135 सीटें 288 में जीती हैं। साथ ही सहयोगी पार्टियों का आंकड़ा मिलकर 230 रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी महायुति ने 288 में 230 सीटें जीती हैं, लेकिन अब तक सीएम का फेस फंसा हुआ है, सस्पेंस में मामला बना हुआ है। इसी बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम भाजपा से ही होगा। ये फैसला दिल्ली में महायुति बैठक में तय किया गया है। शिवसेना और एनसीपी से एक एक डिप्टी सीएम होंगे। फेंगल तूफान तमिलनाडु पुडुचेरी तट पर टकराया। यहां से गुजरने में 3 घंटे लगेंगे। 4 राज्य प्रभावित। चेन्नई एयरपोर्ट सुबह 4 बजे तक बंद। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान का शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर लैंडफॉल शुरू हो गया। तूफान को यहां से गुजरने में 3 घंटे लगेंगे। लैंडफॉल के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाके में बारिश का रेड अलर्ट जारी रहा। तूफान का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दिख रहा है। केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान पानी फेंका गया। आरोपी की समर्थकों ने पिटाई की। आप बोली बीजेपी में हमला कराने की पुरानी आदत है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शख्स ने लिक्विड फेंका। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया। समर्थकों ने मौके पे ही आरोपी की पिटाई धमाधम कर दी, जिसके बाद मामला और भी तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अशोक झा, वो कानपुर के डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट में भाजपा ये सब रंग दिखा रही है।